Vote plays a critical role in these democracies because when voting percentage goes up, chances of winning a right candidate increases. इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य वोट के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की एक दूसरे के प्रति जवाबदेही की प्रक्रिया को मजबूत बनाना। विशिष्ट अतिथिगणों से हार्दिक अनुरोध करती हूँ कि इस उद्देश्यपूर्ण रिपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव एट वर्क का विमोचन करें और अपने सभी वॉलंटियर्स से अनुरोध करती हूँ कि वो इस कार्य में आगे आएं। शासकीय संसद है के द्वारा लोगों में उनके मूलभूत अधिकार एवं स्वतंत्रता हेतु जन जागृति लाने का कार्य किया जा रहा है। of the polling portal on the Bihar election. I think the organization March for Awareness is doing a difficult but thankless job in the interest of आप चाहें तो मैंने जो प्रेस काउंसिल के चेयरमैन उनसे कहा कि if you want I can file an affidavit by naming the newspaper who have been approaching and who did cause damage to those candidates who did not comply. Thank you. It's an extremely large subject because it is the intersection of at least three areas that are involved. A unique intersection of three possible themes, each of which is very interesting in public life and politics. The first is the theme of the cartoonist. The cartoonist with a penetrating eye, a very analytical insight, who looks at public life and politics. इससे ज़्यादा सुनने का मुझे ऐसा लगता है राष्ट्रसभा में मैं जल्दी काम करने के बारे में सोचूंगा। सोच चुका था बच्चे, लेकिन आप और जल्दी इसमें कुछ एक्टिव हो जाएंगे करने के लिए। और निश्चित तौर पर हमने इसको प्लान किया है कि ये तो एक साल का पूरा 4 सेशन के बारे में हम लोगों ने इसको कवर किया है। हम लगातार 4 साल 5 साल इस पे काम करना चाहते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेटिव वहाँ क्या कर रहे हैं, अच्छा है बुरा है जो भी है, जनता के सामने ये जाना चाहिए। मैं इसका ये इस वक्त राजनीति की बात कर रहा हूँ जो चल रही है। जो विशेष मुद्दा है वो ये है कि इस प्रकार का इनिशिएटिव एक सिविल सोसाइटी द्वारा, एक पत्रकार द्वारा अत्यंत सराहनीय है। मैं इस किताब की हर वक्तव्य या हर तथ्य पे अपने समर्थन को नहीं प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं क्या इसमें लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ स्पिरिट और मैं प्रारूप का समर्थन कर रहा हूँ। और वो ये है सरकार का फैसला सेशन नहीं चलने देता। जहाँ तक जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात है, महंगाई आज लगभग 110 करोड़ लोगों पर सीधे असर डाल रही है। अगर उन मुद्दों को हम आकर संसद में नहीं उठा पाते, आम जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा पाते, तो उसका सीधा असर हर राजनीतिक दल पर, मुख्य तौर पर विपक्षी दल पर पड़ता है। आज सबसे अहम मुद्दा अगर जनता के बीच में है तो महंगाई का मुद्दा है। अगर उसको लेकर विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो ये जो आम आदमी की सरकार चुनी गई, इसको आम आदमी की बात सुननी भी चाहिए। आप केवल 2 दिन की संसद को बंद हम नहीं करवा रहे, ये सरकार करवा रही है। एडजॉर्नमेंट मोशन हमने मांग की। अगर सरकार चाहती है, अगर उनको लगता है कि उनके तथ्य ठीक हैं, अगर सरकार ने कोई कदम उठाए हैं, तो मुझे लगता है उसको एडजॉर्नमेंट मोशन से डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए हमें वहां पर बहस करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट एक अच्छी तस्वीर रखती है 15वीं लोकसभा की। हालांकि सदन नहीं 2 दिनों से चल रहा है, क्या कहेंगे? अगर आप वोट फॉर इंडिया कैंपेन की अगर हम बात करें, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है नीरज गुप्ता जी द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, जिससे हिंदुस्तान, आज हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति हिंदुस्तान में है। अगर वहां पर भी केवल 50% लोग वोट करते हैं, मतदान करते हैं,
तो इससे स्वाभाविक तौर पर पता चलता है कि यहाँ का युवा बहुत कम इन्वॉल्व है यहाँ तक यहाँ की राजनीति में। अगर इस लोकतंत्र को बचाना है, और विशेष तौर पर भारत पर आज दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, भारत के विकास के साथ दुनिया का विकास परस्पर जुड़ा हुआ है, और मेरा ये मानना है जब तक वोटिंग ज्यादा नहीं होगी तब तक अच्छे चुने हुए प्रतिनिधि आगे नहीं आएंगे। इस रिपोर्ट में दर्शाता है कि बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता जिन्होंने एक भी किसी बहस में भाग नहीं लिया, इससे पता चलता है कि उनका योगदान कितना है। ऐसी रिपोर्ट्स आनी चाहिए ताकि उन लोगों का पता चले जो बड़ी बातें करते हैं उनकी बहस कहीं में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और आम जनता जब नागरिक अपने उनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको जानेगा कि अगर हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि ठीक होगा, हमारी आवाज वो संसद में उठाते तो निश्चित तौर पर मतदान भी बढ़ेगा। और मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके लिए मैं नीरज गुप्ता जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। खासकर नक्सलवाद और आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे हैं, तो इससे बड़े मुद्दे ये जो आज मुद्दे लेकर गए जो कानूनी कार्रवाई नहीं चलने दी, 10 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर असर डाल रही है। अगर आप कुल मिलाकर देखें, आतंकवाद माओवाद के कारण आज देश के अंदर आंतरिक समस्या, आंतरिक हमलों की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार की कोई कठोर नीति नहीं है, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं उस प्रदेश से आता हूं जिसको देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में पिछले 20 दिनों के अंदर 2 ऐसे हादसे हुए जहां पर नौजवान जो केवल 4 दिन बाद अपने परिवार में एक के घर बच्चा पैदा होना था, जिसके पुत्र पैदा हुआ, वो आना था, लेकिन उनकी लाश घर पर आई, वो शहीद हुआ। एक ऐसा व्यक्ति की, एक ऐसे नौजवान की शहादत हुई जिसने 4 दिन बाद अपनी बहन की शादी करने के लिए आना था। तो हम प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं किस तरह से उन परिवारों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है। आज उनके माता पिता इस बात से खुश जरूर है कि उनके बच्चों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, लेकिन क्या सरकार, जो इस देश की सरकार है, क्या उनकी कोई कठोर नीतियां हैं? क्या वो आतंकवाद माओवाद को जूझने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए क्या कोई कठोर नीति अपना रही है? इसलिए मेरा मानना है जो सब मुद्दे हैं बहुत आवश्यक हैं, लेकिन एक एक करके हर मुद्दा संसद में उठाया जा सकता है, और हमारा लगातार प्रयास रहेगा महंगाई के बाद आतंकवाद माओवाद या इस देश की विदेश नीति जो है, ये सब मुद्दे भारत से जुड़े हुए हैं, देश से जुड़े हैं, और इनकी अपनी एक महत्व है। महंगाई का अहम जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? सरकार की गलत नीतियों का। अगर इस देश में 58,000 करोड़ रुपए का अनाज अगर बर्बाद होता है, यहां पर जितनी क्षमता स्टोरेज की भंडारण की होनी चाहिए उसकी केवल 1/3 है, 1/3 है, तो निश्चित तौर पर सरकार जो 62 वर्षों से कांग्रेस की सरकारें नहीं, आज तक स्टोरेज कैपेसिटी नहीं हो पाई, और गोदामों में जो कई लाख मीट्रिक टन अनाज सड़गल जाता है वो इस देश के गरीब को दिया जाए, तो निश्चित तौर पर जो मांग है, जो गरीब लोग आज भी भूखे पेट सोते हैं, जो आज भी पिछली रात के बचे हुए चावल को सुबह फिर एक बार उबालकर मिर्च के साथ खाते हैं, नमक के साथ खाते हैं, आज तो नमक भी बहुत महंगा हो गया। तो ये सब बातें हैं जिसके ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं संसद जरूर चलनी चाहिए, लेकिन ये मुद्दे भी उठे, हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आज आम आदमी की बात उठाने की अगर कोई बात कर रही तो भारतीय जनता पार्टी कर। अपने कार्यकाल में आपने कितने मुद्दे उठाए हैं? वो तो बुक बता देगी। मेरे ख्याल से अगर मेरे इस 1 वर्ष का कार्यकाल भी देखे तो बहुत अच्छी इसमें मेरे बारे में रिपोर्ट भी है। अपने मुंह से क्या कहूँ, रिपोर्ट खुद कहती है 171 के लगभग है, और हाजिरी भी देखी जाए इस बुक में 71% कहती है, लेकिन मुझे शायद ही कोई ऐसा दिन याद हो जब मैं पार्लियामेंट नहीं गया हूँ। अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन होंगे, लेकिन मेरा मानना है केवल वहां पर जाने से कुछ नहीं होगा। संसद में कई बार आप पूरा दिन बैठते हैं, आपको बोलने का मौका नहीं भी मिलता, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ये उम्र सीखने की भी है।